हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई एम हेमंत और आज हम इस वीडियो में कुछ औषधीय पौधों के बारे में बात करेंगे जिनको हम इंग्लिश में मेडिसिनल प्लांट्स भी कहते हैं। और ये मेडिसिनल प्लांट्स काफ़ी हमारे लिए उपयोगी माने जाते हैं क्योंकि इनका प्राचीन समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं अभी कुछ ही समय से शुरू हुई हैं इस्तेमाल करनी। अंग्रेज़ी दवाइयों का बहुत तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये दवाइयाँ जो होती हैं ये जल्दी से रोग को ठीक तो कर देती हैं लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं करती। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो औषधीय पौधे होते हैं, जो हर्बल जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका प्राचीन समय से इस्तेमाल होता आ रहा था, वो थोड़ा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी रोग को तुरंत सही नहीं करती, लेकिन उसको जड़ से थोड़ा लंबा समय तो लगता है औषधीय पौधे द्वारा किसी भी रोग का उपचार करने में, लेकिन वो उस रोग को जड़ से ही ख़त्म करके चलती हैं। लेकिन फिर भी आज के समय में अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है आज के आधुनिक युग में कि आज की जनरेशन धीरे धीरे फिर से औषधीय पौधों की ओर फिर से जा रही है और उनके इस्तेमाल, उनके विशेषताओं को, औषधीय गुणों को समझते हुए फिर से उनका इस्तेमाल करना का फिर से स्थान ले लिया है और फिर से उनका उपयोग अधिक से अधिक करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पतंजलि के रूप में काफ़ी हर्बल जड़ी बूटी वाले प्रोडक्ट, उत्पादों का अधिक से इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी हमारे लिए प्रभावकारी गुण होते हैं इनमें, जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मेडिसिनल प्लांट्स की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनके अंदर प्रभावकारी ऐसे गुण होते हैं जो उनको अपना में कितना खास बनाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज इनके बारे में कि जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, औषधीय पौधे, काफ़ी समय से इनका इस्तेमाल होता आ रहा है प्राचीन युग से। एक साहित्य पुस्तक में देखने को मिलता है जो सुमेरियन सभ्यता है, जो मिस्र से संबंधित है, उसमें देखने को मिला है इन पौधों की काफ़ी जानकारी मिली है कि पहले के समय में लोग गंभीर से गंभीर समस्या या बीमारियों के उपचार के लिए इन पौधों के द्वारा ही उपचार किया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे 4 वेद होते हैं, जो वेद पढ़ाए जाते थे, पढ़ते हैं, तो उन वेदों में भी देखने को मिलता है जिसमें कि एक ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अधिक से अधिक जो औषधीय पौधे होते हैं उनके द्वारा कैसे उपचार किया जाता है, क्या उनके प्रभावकारी गुण होते हैं, उन सब की जानकारी ऋग्वेद पुस्तक में मिलती है। इसके बाद है आयुर्वेद। आयुर्वेद आज के समय में आप जानते होंगे जैसे हर्बल जड़ी बूटियों के जो पतंजलि प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेद से संबंधित हैं। तो आयुर्वेद के द्वारा जाना जाता है कि किस तरीके से गंभीर से ट्रीटमेंट किया जाता है गंभीर सी बीमारियों का। तो अब आगे देखते हैं कि जो हमारे औषधीय पौधे होते हैं वो आखिर इतने प्रभावकारी गुण कैसे होते हैं उनके अंदर, क्यों वो गंभीर से गंभीर समस्या के उपचार में काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं और उनसे गंभीर समस्याएं या बीमारियां जो होती हैं वो ठीक भी हो जाती हैं, जो अंग्रेजी दवाइयों से भी नहीं होती, वो औषधीय पौधों से सही होती हैं। क्यों? क्योंकि औषधीय पौधों के जो औषधीय गुण होते हैं वो उनके किसी भी भाग में पाए जा सकते हैं। उनके जड़ में भी हो सकते हैं, तने में भी, पत्ती में भी, बीज में भी, फूल में भी, कहीं भी हो सकते हैं वो औषधीय गुण। ये औषधीय गुण औषधीय पौधों के अंदर जो पाए जाते हैं वो क्यों पाए जाते हैं, किस कारण पाए जाते हैं, उसकी वजह है रासायनिक पदार्थ। एक रासायनिक प्राकृतिक जो रसायन होते हैं वही इनको इतना प्रभावकारी बनाते हैं औषधीय पौधों को। वो इनके जड़, तना, पत्ती कहीं भी पाए जा सकते हैं। रासायनिक पदार्थ वो जहाँ पाया जाता है वो प्राकृतिक नेचुरल पदार्थ होता है और वो पौधे के जिस हिस्से में पाया जाता है उसी पौधे के उसी हिस्से को एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बीमारी का उपचार करने के लिए। ये जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं ये कुछ अपनी विशेषताएं रखते हैं। इन देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक पदार्थ। चलिए, तो औषधीय पौधों में कुछ सक्रिय रासायनिक घटक या यौगिक पाए जाते हैं जिनको हम रासायनिक पदार्थ भी कहते हैं। पहला हमारा जो रासायनिक घटक या रासायनिक जो पदार्थ है वो है एल्केलॉइड। एल्केलॉइड काफ़ी कड़वा टाइप का होता है और ये एल्केलॉइड जितना कड़वा होता है, इसका नेचर, इसकी प्रकृति जितना कड़वेपन की होगी ये उतना ही प्रभावकारी होएगा। ठीक है, जितने भी बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ जो भी होते हैं इन सबको मारने में बहुत प्रभावकारी होते हैं एल्केलॉइड। उसके बाद दूसरा जो प्राकृतिक पदार्थ पाया जाता है औषधीय पौधों में वो है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड जो होता है वो एक शुगर ईथर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्राकृतिक पदार्थ है वो है सेपोनिन्स। सेपोनिन्स जो होता है ये पानी में घुलने पर झाग देता है। जब किसी औषधीय पौधे के किसी भी पार्ट को औषधि के रूप में लेकर उसको जब पानी में घोलते हैं तो झाग से बन जाते हैं। वो सेपोनिन्स रासायनिक पदार्थ के कारण बनते हैं। नेक्स्ट हमारा रासायनिक पदार्थ है फिनॉल। फिनॉल
एक विशेष गंध देता है। और जो नेक्स्ट और रासायनिक पदार्थ है उसका नाम है रेजिन तेल, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पौधों के अलग अलग भागों में कुछ रासायनिक घटक, यौगिक या पदार्थ पाए जाते हैं जिनको की वजह से वो काफ़ी प्रभावकारी गुण रखते हैं अपने अंदर। इस और जहाँ ये रासायनिक पदार्थ उसके जिस हिस्से में पाया जाएगा वही उसका वो पार्ट क्या किया जाएगा, औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रोग के उपचार में। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि पादप औषधि जो होती हैं या जड़ी बूटी, उनके क्या जड़ी बूटी औषधि जो होती हैं उनके क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है, उनके क्या इफेक्ट हैं। तो पहला जो इफेक्ट होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये सूजन को कम करने का काम करते हैं, या कहीं त्वचा में, स्किन में जलन महसूस होती है तो उसको सूजन होता है तो उसको कम करने का काम करते हैं। जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कौन करता है, इसका एग्जांपल है हल्दी। हल्दी जो होती है वो सूजन को या जलन वाले हिस्से पर जब लगाया जाता है उसका पेस्ट, तो वो उसको कम कर देती है क्योंकि वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो हल्दी भी एक हमारा औषधीय पौधा है। उसके बाद आता है एंटी अल्सरोजेनिक, यानी कि अल्सर बनने से रोकना। पेट में जब हाथों में फोड़े या बनते हैं या अल्सर, तो उसको बनने से रोकने में औषधीय पौधे काफ़ी प्रभावकारी होते हैं, क्योंकि वो एक ये वाला प्रभाव दिखाता है एंटी अल्सरोजेनिक, अल्सर को बनने से रोकना। नेक्स्ट है परगेटिव। परगेटिव का मतलब होता है पेट साफ करना। पेट में कब्ज हो जाती है या ऐंठन होती है तो, या एसिडिटी टाइप के कुछ गैस बनना, तो उस तरीके की बातों को देखते हुए डाइजेशन को सही करते हैं, यानी कि पेट को साफ रखते हैं, ठीक है। वेस्ट चीज़ को बाहर निकालने में मदद करते हैं औषधीय पौधे। औषधीय पौधों का एक प्रभावकारी जो प्रभाव देखा गया है वो है डायूरेटिक, यानी कि मूत्र की अधिकतम मात्रा को नियंत्रित करना। किडनी जब ठीक से काम नहीं करती, गुर्दे, तो उसको सही से काम करने के लिए, ताकि मूत्र की अगर अधिकतम मात्रा बन रही है शरीर के अंदर तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में ये इनका प्रभाव देखा जाता है। औषधीय पौधों का अगला प्रभाव देखा गया है कार्डियोटोनिक, यानी कि हृदय की जो पेशियाँ होती हैं, हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए उसकी मांसपेशियाँ मजबूत रहें तो उसको भी मजबूत बनाने में इनका काफ़ी प्रभाव देखा गया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डियोटोनिक। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है, एक्सपेक्टोरेंट वह प्रभाव हुआ जब दमा या कफ, खांसी वगैरह होती है तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक उपचार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं औषधीय पौधे। जैसे कि इसका एग्जांपल है तुलसी। तुलसी एक जो औषधीय पौधा होता है उसका कफ या दमा रोकने में, उपचार में मदद काम करती है तुलसी। और तुलसी के जो इस काम के लिए ली जाती है वो पत्तियाँ ली जाती हैं, क्योंकि पत्तियों में वो प्राकृतिक रसायन पाए जाते हैं जो कफ या दमा रोग को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्राकृतिक प्रभाव देखा जाता है एपेटाइज़र। एपेटाइज़र मतलब भूखने लगने पर। ये प्रभाव जब दिखता है, हम पौधों का इस्तेमाल करते हैं औषधीय पौधों का, जब इंसान को, व्यक्ति को भूख नहीं लगती, भूख लगना बंद हो जाती है, तो उस समय औषधीय पौधे के द्वारा एपेटाइज़र प्रभाव के द्वारा उसके भूख ना लगने का उपचार किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति को फिर से भूख लगने लगे। ओके, तो गाइस आगे हम औषधीय जो हर्बल प्लांट्स हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं कि इनका वनस्पति नाम क्या है, इनका स्थानीय नाम क्या है, उनका यूजेस क्या है, ठीक है। तो पहला जो हमारा जो प्लांट है औषधीय पौधा वो है सर्पगंधा। सर्पगंधा को जो स्थानीय नाम से बुलाया जाता है, ये इसका स्थानीय नाम है। जो वनस्पति नाम है इसका वैज्ञानिक नाम वो है राउवोल्फिया सर्पेंटिन, यानी कि राउवोल्फिया सर्पेंटिन। और इसका जो उपयोग होता है, उपयोग भाग होता है इसका जड़, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि जो औषधीय पौधे होते हैं उनमें जो औषधीय गुण होते हैं, जो कोई रासायनिक घटक होता है वो उसके किसी पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पे हम अश्वगंधा औषधीय पौधे की बात कर रहे हैं, जो उसके औषधीय गुण होते हैं वो उसके कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, जड़ में। इस औषधीय पौधा जो राव सर्पगंधा होता है उसकी फैमिली या कुल क्या होता है, एपोसाइनेसी। और इसमें जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से इसके औषधीय गुण काफ़ी प्रभावकारी होते हैं सर्पगंधा के, वो कौन सा घटक पाया जाता है इसमें, सर्पेंटाइन, रेजरपाइन, एल्केलॉइड, ये दो घटक पाए जाते हैं इसमें। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है सर्पगंधा औषधि का, वो कुछ उपचार में किया जाता है, जैसे कि अधिक ब्लड प्रेशर होता है, अधिक रक्तचाप बढ़ना या कम बीपी हो जाना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए। और मानसिक रोग जो होते हैं, मेंटल तौर पर पागल जो व्यक्ति होता है, तो उसके उपचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्पगंधा औषधि का, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो औषधि है वो है खांडा। खांडा ये स्थानीय नाम होता है,
जबकि इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है इफाइड्रा जेरेडियाना। इसके जो औषधीय गुण पाए जाते हैं वो कौन से पार्ट में होते हैं? तने में। स्टेम इसका इस्तेमाल किया जाता है औषधि के रूप में इस पौधे का। और इसकी जो फैमिली होती है, कुल जो होता है वो निटेसी होता है। इस पौधे में जो घटक पाया जाता है वो होता है इफेड्रिन एल्केलॉइड। इफेड्रिन एल्केलॉइड इसमें घटक पाया जाता है। इस औषधि का जो इस्तेमाल किया जाता है वो अस्थमा में या दमा रोग जो होता है और हृदय का रक्त परिसंचरण जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। रक्त परिसंचरण अगर ठीक से काम नहीं करता, खून का शरीर में दौड़ान ठीक से नहीं होता, तो उस कंडीशन में इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो औषधि होती है अश्वगंधा, ये स्थानीय नाम होता है और इसका जो वनस्पति वैज्ञानिक नाम है वो विदानिया सोमनीफेरा है। इसका जो औषधि के रूप में जो भाग इस्तेमाल किया जाता है इस पौधे का वो होता है जड़, रूट्स, यानी कि जड़ में वो औषधि गुण पाए जाते हैं। इसकी फैमिली कुल जो होता है वो सोलेनेसी है। सोलेनेसी के बाद इस औषधि में जो घटक पाए जाते हैं या जो प्राकृतिक रसायन पाए जाते हैं वो है विदेफेरिन, जो एक प्रभावकारी गुण दिखाता है। और इस पौधे का जो औषधि का इस्तेमाल किया जाता है वो कमजोरी, जब व्यक्ति को कमजोरी होती है तो उसको दुर्बल से प्रबल मजबूती लाने के लिए, बॉडी में कमजोरी को, वीकनेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों में यदि दर्द होता है तो इस्तेमाल किया जाता है। और अधिक तनाव हो, हाइपरटेंशन हो, तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति को ये औषधि दी जाती है। और पैरालाइसिस हो जाता है, अगर शरीर काम करना आधा बंद कर देता है तो उस कंडीशन में भी इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी औषधि हो है चंदन। चंदन एक स्थानीय नाम होता है, इसको इंग्लिश में हम सैंडलवुड भी कहते हैं। सैंडलवुड, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सैंटेलम एल्बम। इसका जो पौधा जो औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भाग वो है तना। इसकी फैमिली जो कुल है वो सेंटेलेसी है। घटक इसमें सेंटेलोल और आइसोमर है। घटक इसमें जो पाया जाता है वो सेंटेलोल आइसोमर है। और इस औषधि का उपचार के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो दस्त नाशक में होता है, दस्त होने पर। और त्वचा रोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा पर कुछ एलर्जी वगैरह या होती है तो कोई भी कंडीशन, खुजली वगैरह, तो उसमें इसका इस्तेमाल। डायूरेटिक में, यानी कि मूत्रवर्धक, शरीर में मूत्र की अधिक मात्रा बनती है या किडनी ठीक से काम नहीं करती तो उस कंडीशन में भी इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम डायूरेटिक कंडीशन भी बोलते हैं। इसके बाद है दालचीनी। दालचीनी को इंग्लिश में हम सिनकोना कहते हैं, जबकि दालचीनी जो है वो स्थानीय नाम है। हिंदी में दालचीनी बोला जाता है अलग अलग स्थानों पर। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सिनकोना कैलिसाया। और इसका जो औषधि के रूप में जो इस भाग इस्तेमाल किया जाता है वो होती है छाल। छाल के रूप में दालचीनी को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसको मसालों, फिर इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रूबिएसी फैमिली है इसकी, परिवार। और घटक जो होता है इसमें वो होता है क्यूनिनिन नाम का इसमें एल्केलॉइड पाया जाता है। इस औषधि का इस्तेमाल जो किया जाता है दालचीनी का, जिसको हम सिनकोना भी कहते हैं, मलेरिया के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्यूनिनिन इसमें घटक होता है। इसी के नाम से इसकी कोनेन की गोली होती हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के उपचार में। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो औषधि है वो है वेलेडोना। वेलेडोना का वैज्ञानिक नाम होता है एट्रोपा वेलेडोना। इसका जो औषधि के रूप में जो भाग इस्तेमाल किया जाता है वो होती है पत्ती। इसके परिवार को देखें तो ये किस परिवार से संबंधित है? सोलेनेसी परिवार का ये औषधि पौधा है। और इसमें जो घटक पाया जाता है वो एट्रोपाइन एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। ये काफ़ी प्रभावकारी एल्केलॉइड्स होते हैं। और इस पौधे का जो इस्तेमाल किया जाता है इस औषधि का, वो शांतिकर में किया जाता है या पीड़ा नाशक। शांतिकर, फ़ौरन इस पौधे का सेवन करने से क्या होता है कि शांति संतुष्टि मिल जाती है शरीर में। अगर कोई बेचैनी है तो उससे क्या हो जाती है? शांति संतुष्टि मिल जाती है। दूसरी बात, शरीर में कहीं भी बॉडी पेन होता है तो पीड़ा नाशक होता है, ये दर्दहारी होता है। उसके बाद ये होता है कि नेत्र विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बेलेडोना का। बेलेडोना के पत्तियों से जो रस निकाला जाता है उससे जो ड्रॉप बनाए जाते हैं, नेत्र की कोई भी इन्फेक्शन या नेत्र का कोई भी उपचार करने के लिए नेत्र में सबसे पहले डॉक्टर ये इसकी 2-4 ड्रॉप बूंदे डालता है, उसके बाद ही वो आँख का उपचार करता है। इसलिए इसका नेत्र विज्ञान में भी इस्तेमाल किया जाता है बेलेडोना का। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा जो औषधि है इसका वैज्ञानिक नाम होता है एलोए वार्वेडेसिस। और इस पौधे की जो औषधि के रूप में जो इसका भाग इस्तेमाल किया जाता है वो होती है इसकी पत्ती। इसको किस कुल में रखा गया है? एस्पोडेलेसी इसका कुल है, परिवार।
और इसमें जो घटक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल और जैंथिन। एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं इसमें, और पॉलीफिनॉल एक विशिष्ट गंध आती है। जैंथिन, कभी कभी आपने देखा एलोवेरा में जो होता है कुछ एलोवेरा की पत्ती को हम तोड़ते हैं तो उसमें कोई येलो कलर का चिपचिपा द्रव निकलता है जो जैंथिन के कारण होता है। पॉलीफिनॉल एक विशिष्ट गंध आती है पॉलीफिनॉल के कारण। एंटीऑक्सीडेंट होता है जो काफ़ी प्रभावकारी होता है, सूक्ष्म जीवों को मारने में काम आता है। ये इतने घटक पाए जाते हैं एलोवेरा की पत्तियों में। और एलोवेरा का जो औषधीय रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है उपचार करने के लिए, त्वचा जलने पर, अगर त्वचा जल जाती है तो इससे को लगा के ठीक किया जा सकता है। एलर्जी एलर्जी की अगर स्थिति बनती है तो उस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुगर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से इसके काफ़ी लाभकारी गुण देखे जाते हैं एलोवेरा के। नेक्स्ट हमारी होती है तुलसी। तुलसी इंडियन पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी एक होली प्लांट है और इसका इस्तेमाल काफ़ी बीमारियों में किया जाता है। इस तुलसी को इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ओसीमम सैक्टम। इसका जो औषधीय भाग के रूप में जो भाग इस्तेमाल किया जाता है इस पौधे का, वो होती है पत्तियाँ। और इसकी जो फैमिली है वो है लेविएटी। इसमें जो इस पौधे में जो घटक पाए जाते हैं वो है सैपोनिन, फ्लेवोनोइड। पत्तियों में और तुलसी के पौधे में एक विशिष्ट गंध आती है, वो फ्लेवोनोइड के कारण आती है। और सैपोनिन, मैंने बताया था सैपोनिन वो पदार्थ होता है जो पानी में घुलने पर क्या देता है, झाग। ठीक है, सैपोनिन नाम का भी घटक होता है इसमें। और इस पौधे का जो इस्तेमाल किया जाता है इस औषधि का जो इस्तेमाल है उपचार के रूप में किसमें किया जाता है, खांसी के समय, ठंड या निमोनिया, उस कंडीशन में इसकी पत्तियों का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा औषधीय पौधा है गिलोय। गिलोय जो होती है वो इसका जो वैज्ञानिक नाम है टिनस्पोरा कार्डिफोलिया। टिनस्पोरा कार्डिफोलिया ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका जो औषधीय के रूप में जो भाग इस्तेमाल है वो तना। इसकी फैमिली है मिन स्पर्मेसी। इसमें जो घटक पाए जाते हैं वो हैं स्टीरॉइड, एल्केलॉइड, कोलिन। इस गिलोय का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सूजन में किया जाता है, इन्फ्लेमेशन में, गठिया रोग में किया जाता है, एंटी अरिथ्रीज में, एंड शुगर में, टाइफाइड में। ठीक है, और प्लेटलेट्स गिरती हैं बॉडी के अंदर, जो प्लेट्स की संख्या अगर कम हो जाती है जिसकी वजह से में वीकनेस आ जाती है तो उस कंडीशन में भी इस गिलोय का सेवन किया जाता है, इसके पानी का। नेक्स्ट है हमारा अदरक, जिसको इंग्लिश में हम जिंजर बोलते हैं। इसका जो वनस्पति नाम होता है वो जिंजीवर ऑफिसिनेलिस है। और इसका जो औषधि के रूप में जो भाग इस्तेमाल किया जाता है इस पौधे का वो होता है राइजोम। राइजोम किसे कहते हैं, राइजोम पौधे का वह भाग जो तना होता है, लेकिन तना यदि भूमिगत होता है, मिट्टी के अंदर ग्रो करता है और मिट्टी के अंदर ही ग्रो करने के दौरान वो खनिज मिनरल्स एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, तो पौधे के भूमिगत यानी कि ज़मीन के अंदर दबे भाग वाला जो तना होता है पौधे का उसको हम राइजोम बोलते हैं। और इस राइजोम में ये राइजोम जो होता है कुछ विशिष्ट घटक रखता है, जिंजरविन और जिंजी रोल, एरोमेटिक यौगिक। ये कुछ अपने अंदर ऐसे घटक रखता है जिसकी वजह से इसको अदरक के पौधा जो है उसके तने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम राइजोम बोलते हैं। क्योंकि ये भूमि के अंदर रहता है इसलिए इसको राइजोम कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है औषधि के रूप में। इसकी फैमिली होती है जिंजीबरेसी। और अदरक में एक जो विशिष्ट गंध आती है वो किसके कारण आती है, एरोमेटिक यौगिक पाए जाते हैं, उसमें कुछ सुगंधित घटक भी होते हैं जिसकी वजह से अदरक में एक गंध आती है। अदरक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो औषधि के रूप में कुछ रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे कि लीवर का रोग होता है, ये लीवर ठीक से काम नहीं करता, यकृत, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि खुजली होती है तो, और गठिया का रोग होता है या जोड़ों में दर्द, तो उस कंडीशन में इसका अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है, स्थानीय नाम जो होता है वो होता है हल्दी। इसका जो वनस्पति नाम होता है वो होता है कुरकुमा लोंगा। इसका जो औषधि के रूप में जो भाग इस्तेमाल किया जाता है उसको हम राइजोम बोलते हैं। राइजोम एक भूमिगत तना होता है जो मिट्टी के खनिज मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और उसमें रासायनिक घटक आ जाते हैं जिसके की वजह से वो औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भूमिगत तना। इसकी जो परिवार होता है वो होता है जिंजरबरेसी। इसमें कुछ घटक पाए जाते हैं जैसे कुरकुमिन, टोमेरोन और एल्केलॉइड, ये इसमें एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इस हल्दी को औषधि के रूप में जो रोगों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है वो होता है जैसे जलन, स्किन में जलन होती है तो उसमें, या फिर तनाव होता है, हाइपरटेंशन या बुखार या अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर इसका औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हल्दी का। नेक्स्ट हमारा स्थानीय प्लांट है लहसुन। लहसुन जो होता है उसका वनस्पतिक नाम होता है एलियम सैटिवम।
इसका जो भाग औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो होता है बल्ब, यानी कि तना जब फूल जाता है तो एक तरीके से ये भी तना ही होता है, जैसे राइजोम तना था ऐसे बल्ब भी तना है। तने को बल्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो कुल होता है फैमिली वो होती है एमरिलिडेसी। इसमें जो घटक पाए जाते हैं ऑर्गेनो सल्फर, लहसुन में एक तीखी गंध आती है वो इसी घटक के कारण आती है, ऑर्गेनो सल्फर के कारण। और लिसिनिन, इसमें एल्कलॉइड्स पाया जाता है, डाई एलिल सल्फाइड नाम का एल्कलॉइड्स भी इसमें पाया जाता है। इसका जो उपचार के रूप में जो औषधीय पौधे का रोगों के उपचार में जो इस्तेमाल होता है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर में, जीवाणु कवक या नाशक, इन जीवाणु कवक एलर्जी वगैरह होती है तो उसको नाश करने के लिए। नेक्स्ट हमारा औषधीय पौधा है आंवला। आंवले का जो वनस्पति नाम होता है वो होता है अम्लिका ऑफिसिनेलिस। इसका जो उपयोग भाग होता है वो फल होता है। कुल इसका परिवार है यूफोर्बिएसी। इसके जो घटक पाए जाते हैं वो होता है अम्लिक एसिड, जिसके कारण आंवले का जो स्वाद होता है वो काफ़ी खट्टा रहता है। इस एसिड के कारण अम्लिक एसिड पाया जाता है इसमें फाइलेंटिन एल्कलॉइड पाया जाता है। और इसका औषधीय जो उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो खांसी, शुगर और अधिक एसिडिटी बढ़ जाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा औषधीय प्लांट है मेंथा। मेंथे का जो वनस्पति नाम होता है वो होता है मेंथा पिपेरिटा। इसका जो औषधि के रूप में भाग इस्तेमाल किया जाता है वो होती है पत्तियाँ। इसका जो कुल परिवार होता है वो होता है लेमिएसी। इसमें जो घटक पाए जाते हैं स्टेरॉइड, टैनिन और फ्लेवोनोइड, सैपोनिन। फ्लेवोनोइड के कारण मेंथे में एक स्पेसिफिक गंध आती है, खुशबू। और सैपोनिन के कारण जब ये पानी में घुलता है तो काफ़ी झाग से देता है, सैपोनिन घटक के कारण। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है औषधि के रूप में उपचार में रोगों के जुखाम, डायरिया और शरीर के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पौधा है वो है धतूरा। ये जो औषधीय प्लांट होता है इसका वनस्पति नाम होता है धतूरा स्ट्रोमोनियम। इसका जो उपयोगी भाग होता है वो पूर्ण भाग होता है। जड़, इसका फूल, पत्ती या तना हो सकता है। कुल जो परिवार होता है इसका होता है सोलेनेसी। इसके जो घटक पाए जाते हैं इसमें ट्रोपेन, एट्रोपाइन और एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इस औषधि का जो इस्तेमाल किया जाता है रोगों के उपचार में, जैसे कि पेट, आंत दर्द, पेट को साफ करने में, आंत दर्द में, या फिर सूजन या डैंड्रफ, बालों में डैंड्रफ होता है, या फिर बाल झड़ने में। इस तरीके से ये पौधों के कुछ क्या होते हैं, काफ़ी सारे यूजेस होते हैं औषधि प्लांट्स के अपनाम में उनके स्पेसिफिक घटक के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड इसमें जो भी अभी आपने इस वीडियो में जितने भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा, औषधीय गुण पढ़े, उसमें भी अगर कुछ डाउट है या कोई आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ताकि आपको समय पे एक नई अच्छी सी वीडियो मिल सके और आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो ओके, देखते रहिए। नाइस मीटिंग यू।